डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, पता नहीं ये आपस में भी झूठ बोल रहे हैं या दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी स्क्रीन पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि नेतन्याहू ने हमारी बात मानी और गज्जा पर बमबारी बंद कर दी। ठीक, एक एक लाइन पढ़ लीजिए। गाजा पर बमबारी बंद कर दी और हॉस्टेज को रिहा करने के लिए, पीस डील के लिए जो बातचीत हो रही थी वो कंप्लीट हो गई है और ये बहुत तेज़ी से होना चाहिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा डिले। जो डील हो रही है उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। दोबारा गाजा खतरा नहीं बनना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ये जल्द होना चाहिए। लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, एवरीवन विल बी ट्रीटेड फेयरली। देखिए, इसमें ये जो लाइन है ये नेतन्याहू को चुभ रही है। मतलब इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इंसाफ की बात की है कि जो भी ये डील होगी इसमें सबका ध्यान रखा जाएगा, एक तरफा कुछ नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब आप जानिए झूठ कौन बोल रहा है। मेरी नज़र में दोनों झूठे हैं और ये क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। इजराइल को जब से यानी अमेरिका ने बोला है, ट्रंप ने बोला है कि बमबारी बंद कर दो, और यहाँ शुक्रिया अदा कर रहे हैं नेतन्याहू का कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि गाजा के ऊपर इजराइल ने बमबारी स्टॉप कर दी। स्टॉप मतलब बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि ज़रा सी भी हो रही है, बंद कर दी। आपको बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद जब से उसने कहा है कि भाई गज्जा पर बमबारी रोक दो, तब से अब तक इजराइल 44 फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को कत्ल कर चुका है। ये बात अलग है, इसको आपको मानना होगा कि हाँ, जैसे वो पहले हमले कर रहा था बहुत हिंसक, वैसे नहीं कर रहा है। वो बड़े हमले जो ज़्यादा कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे थे और जो नज़र आ रहा था कि हाँ ये खौफनाक है, उस एक्सट्रीम लेवल पर इजराइल भले ही हमला न कर रहा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद इजराइल अभी भी हमले कर ही रहा है, भले ही थोड़ा रुक रुक के। वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अच्छी भी बातें बोली जो हम सबके लिए सही हैं। उन्होंने बहुत सख्त लहजे में नेतन्याहू से कहा कि तुम्हें डील के लिए हाँ बोलना होगा, जंग बंद करनी होगी। तुम इस जंग में गाजा के अंदर बहुत आगे चले गए थे और ये जंग बहुत खराब हो गई थी। तुमने अपनी पूरी दुनिया से, इस दुनिया से अपना सपोर्ट खो दिया है। लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो तुमने खोया है पूरी दुनिया में वो वापस लाया जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब ये नेतन्याहू को समझ में आने लगा था कि ट्रंप कुछ भी करेगा, मूडी आदमी है, आड़े तिड़े अगर उसने कदम उठा लिया और हाथ पीछे जरा सा खींच लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुरंत नेतन्याहू ने अपने जहरीले नेता बेंजीवीर और फाइनेंस मिनिस्टर, जो पूरे इन 2.5 सालों में जहरीले बयान देते रहे, उनको बुलाया, उनको समझाया, लेकिन उनको समझ में शायद नहीं आया। बेंजीवीर ने इस मीटिंग के बाद कहा कि अगर डील के बाद, यहाँ तक जो बंदा डील के राजी नहीं था, अब देखिए तेवर चेंज हुए हैं उसके। नेतन्याहू ने समझाया होगा कि जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, पिछवाड़े में बम्बू कर देंगे, माननी पड़ेगी उसकी बात, वो भी जिद्दी आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। तो बेंजीवीर ने कहा कि ठीक है अगर डील होती है, लेकिन डील होने के बाद अगर अस्तित्व में गाजा के अंदर, सरकार के अंदर, सरकार के साथ अगर हमास नजर आया तो मैं नेतन्याहू की सरकार से रिजाइन दे दूंगा। इजिप्ट ने ऐलान किया है, इजिप्ट की सरकार ने ऐलान किया है कि 6 अक्टूबर को वो 2 देशों की, 2 नेताओं की डेलीगेशन को होस्ट करेगा। यानी इजराइल के डेलीगेशन पहुंचेंगे इजिप्ट और गाजा के डेलीगेशंस भी इजिप्ट, हमास भी इजिप्ट पहुंचेगा। मीडिएशन करवाएगा इजिप्ट, यानी दोनों डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, इजराइल और हमास डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, बीच में बिचौलिया रहेगा इजिप्ट। फिर कहा जा रहा है कि नेक्स्ट डे या सेम डे अमेरिका के एक डेलीगेशन, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी होंगे, वो आएंगे और वो भी हमास यानी गज्जा से डील करेंगे। क्यों? क्योंकि गाजा जब आज़ाद होगा
तो वहाँ जो सरकार बनाई जाएगी उसको चलाने के लिए अमेरिकी सरकार भी होगी और अरब के देश भी उसमें शामिल होंगे। इसलिए इजराइल और अमेरिका दोनों ही गाजा के लीडरों से मिलने इजिप्ट आ रहे हैं और इजिप्ट ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। यह बात हकीकत है, आपने आस पड़ोस में भी देखी होगी। जब फसाद होता है तो पता चलता है फसादी ससुरे यही हैं, लेकिन दुनिया के सामने अच्छे बनते हैं। जब मामला उलझ जाता है तो वो लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी जीत होती है, आप एक बड़े मसले से निकल कर आते हो, तो वो सामने से, अरे हम तो आपके लिए नमाजों में दुआ कर, हम आपके लिए मस्जिदों में ऐलान कर रहे थे, अरे हम तो भाई साहब लड़ने मरने के लिए तैयार थे आपके लिए। ऐसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं जो क्रेडिट लेने वाले होते हैं। ऐसा ही क्रेडिट लेने वाला ये तुर्की है, कुर्दोगलू, रजब तैयब एर्दोगान। इसने कहा कि हमास ने दिखा दिया है कि वो पीस चाहता है, वो पीस के लिए राजी है, लिहाजा इजराइल को गाजा पर बमबारी तुरंत बंद करनी चाहिए। मैंने डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में बात भी की है, और जो फ्लोटिला काफिला गया था, उसके जो कैदी बनाए थे इजराइल ने, उन कैदियों को हम तुर्की लेके आए हैं। मतलब आप देख रहे हैं, इस जो एक घटिया तरीन इंसान है एर्दोगान, ये फेम का भूखा, ये समझ लीजिए मुसलमानों का मसीहा, फर्जी मसीहा बनने के चक्कर में इसकी औकात सामने आ रही है। इजराइल ने भाई फ्लोटिला में मौजूद जो कैदी बनाए उसने, उनको तुर्की को क्यों सौंपा? सोच के देखिए, क्योंकि तुर्की और इजराइल के रिश्ते बहुत पक्के और गहरे हैं, समझ रहे हो आप। वरना इजराइल उन कैदियों को इजिप्ट को सौंपता, जॉर्डन को सौंपता, किसी और तुर्की को क्यों सौंपा भाई? तो दोस्तों, मैं बार बार यही सजेस्ट करता हूं आपको कि एर्दोगान, मैं तुर्की से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुर्की की जो आवाम है ईमानदार है, लेकिन ताकत में तो वो है नहीं। जो कुर्दोगलू है ना, उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। हमास के एक लीडर ने सामने आकर लंबे समय के बाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि सबसे मेन इशू ये है कि गाजा के अंदर जो ट्रेजिडी जो हो रही है वो बंद होनी चाहिए, जो नेतन्याहू करवा रहा है। वहाँ बमबारी बंद होनी चाहिए, वहाँ जो भूख प्यास से लोग मर रहे हैं ये बंद होना चाहिए, वहाँ तबाही जो मच रही है बंद होनी चाहिए। यही हमने आगे बात रखी है, और हमने डोनाल्ड ट्रंप को पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है डील ऑफर पर। सुनिए। العنوان الأساسي هو وقف الحرب وإنهاء المأساة التي أحدثها نتنياهو وفريقه بحق الشعب الفلسطيني والمجازر اليومية التي يقوم بها شعبنا الفلسطيني. ونحن أمام هذه الحقيقة، وهو وقف الحرب وإنهاء هذه المجازر. نظرنا إلى من هذه الزاوية، واعتمادا عليها أن توقف الحرب على شعبنا الفلسطيني وأن ينسحب الاحتلال. ومن هذه الزاوية نعم، نحن تعاملنا بإيجابية مع كل القضايا التي تتعلق بالحركة في قراراتها وفي تصوراتها اتجاه شعبها الفلسطيني। आइए ग्राउंड की बात करते हैं। तो सबूत मेरे पास ये आ रहे हैं कि इजराइल ने अभी एक बार फिर से कंफर्म किया है IDF ने गाजा में कि नॉर्थन गाजा से गज्जा के लोग दूर रहें, वहां पर अभी खतरा है। यानी इजराइल अभी खतरा बना हुआ है, पीछे फिलहाल नहीं हटा है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। लौट रहा हूं जल्दी बहुत और भी ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।